Comparing and contrasting block 17, डायरीज ऑफ सुनील एंड अनु। तो दो लोगों की डायरीज के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट, डायरी ऑफ सुनील। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट डेट 25th July 2014. Now next, dear diary, everyone in my class keeps one of you. Annie Franks kept one too. So I thought even I should. I'm sure mine will be far more interesting than any of theirs because none of them are as adventurous as I am. हर कोई तुम्हें क्लास में रखता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? डायरी की। जो एनी फ्रैंक है वो भी तुम्हें रखती है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं रखूं तुम्हें। और मैं श्योर हूँ कि मैं अपनी डायरीज में ऐसी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखूंगा दूसरों से, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा एडवेंचरस हूँ। एडवेंचरस मीन्स कि मुझे रिस्क वाले काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, डिफ़िकल्ट वर्क करना। दिस डायरी इज गोइंग टू बी फुल ऑफ एक्साइटिंग इवेंट्स दैट पीपल विल वॉन्ट टू रीड अबाउट इन फ्यूचर। मेरी राइटिंग डायरी में क्या होगा? एक्साइटिंग इवेंट्स के बारे में सारी चीज़ें लिखी होंगी जो लोगों को फ्यूचर में पढ़ना बहुत पसंद होगा। I will begin by telling you a little about who I am. So मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने बारे में। I am सुनील and I study in grade 7. मैं सुनील हूँ और मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। I live with my parents and sister अनु। मैं अपने पेरेंट्स और अपनी बहन के साथ रहता हूँ जिसका नाम है अनु। Now अनु is the most annoying sister in the entire world. अनु क्या है? सबसे शरारती लड़की है पूरे वर्ल्ड में। My parents think she is great just because she is top of her class. मेरे पेरेंट्स सोचते हैं कि वो बहुत महान है। वो भी किस लिए? क्योंकि वो अपने क्लास में टॉप करती है। As for me, I like giving other people a chance to go ahead. लेकिन मेरे लिए मैं क्या सोचता हूँ कि मैं दूसरे लोगों को चांस दूँ कि वो मुझसे आगे निकल जाएं। इफ़ आई रियली wanted टू, आई could गेट मच हायर मार्क्स than anyone else. अगर मैं चाहूँ तो मैं दूसरों से बहुत ज़्यादा मार्क्स ला सकता हूँ। बट वेयर वुड दैट लीव द अदर किड्स इन क्लास? बट जो दूसरे बच्चे हैं क्लास में उनका क्या होगा? सो आई लेट दैम डू बेटर देन मी। इसीलिए मैं उनको छोड़ देता हूँ कि वो मुझसे और ज़्यादा बेहतर करें। एंड स्टे समवेयर इन द मिडल ऑफ द क्लास व्हेन इट कम्स टू ग्रेड्स। और जब रिजल्ट आता है तो मैं उन बच्चों के बीच में रहता हूँ हमेशा, कभी उनके आगे नहीं निकलता। ग्रेड 7 इज अ बिट डिफिकल्ट। ग्रेड 7 क्या है? थोड़ा डिफिकल्ट है। आई हैव अ लॉट टू स्टडी एंड एवरीवन इन क्लास वांट्स टू बी माय फ्रेंड। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ और हर कोई क्लास में मेरा फ्रेंड बनना चाहता है। सो इट इज़ टफ टू हैंडल थिंग्स। तो इसलिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है हैंडल करना। लास्ट फ्राइडे अरुण इनवाइटेड the whole class for his birthday party. Somehow he forget to give me an invitation. लास्ट फ्राइडे अरुण ने पूरी क्लास को इनवाइट किया अपने बर्थडे पार्टी में। किसी तरह वो मुझे इनविटेशन देना भूल गया था। As I never formal with friends, I was happy to go even without an invitation. मैं कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ फॉर्मल बिहेव नहीं करता हूँ, तो मैं खुशी खुशी बिना इनविटेशन के भी उसके बर्थडे में चला गया। In any case, I know Arun really likes me, and he had have felt very sad without me. मुझे पता था कि अरुण मुझे बहुत पसंद करता है और अगर मैं नहीं रहूंगा तो वो बहुत सैड फील करेगा। It is good that I went because just as Arun was about to cut the cake, a mouse ran into the room. ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं उसके यहाँ पे चला गया। वो उस टाइम जस्ट केक कट करने ही जा रहा था और उनके रूम में एक माउस आया भागते हुए। एवरीबडी वॉज टेरिफाइड। हर कोई डर गया था। एंड दे वर जंपिंग ऑन द सोफा एज इफ अ डायनासोर हैड एंटर्ड द रूम। और हर कोई इतने डर गए थे कि सोफा पे कूदने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई डायनासोर आ गया है रूम में। यू नो वॉट आई डिड? क्या जानते हो मैंने क्या किया? आई टुक द केक एंड स्मैश इट राइट ओवर द माउस। मैंने केक को उठाया और माउस के ऊपर फेंक दिया। विद द क्रीम ऑल ओवर इट्स फेस। और जो क्रीम थी वो उसके फेस पे लग गई। द माउस couldn't सी एंड जस्ट स्टॉप।
तो माउस को कुछ भी दिखना बंद हो गया और वो रुक गया. Arun's mother caught it in a box and asked a security guard to give it to the cat. फिर अरुण की मदर ने उस माउस को एक बॉक्स में बंद किया और सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया कि ये जाओ कैट को दे दो उनका खाना. Everyone was impressed with me. हर कोई मुझसे बहुत खुश हुआ. Although we didn't get to eat the birthday cake, at least we could enjoy the party in peace without worrying about rats running over our feet. हालांकि हम लोगों को बर्थडे केक खाने को नहीं मिला, लेकिन आखिरकार हम लोगों ने शांति से पार्टी एंजॉय की बिना चिंता के कि चूहा हमारे पैरों के ऊपर कूद रहा है. नाउ आई एम नॉट अ जीनियस. मैं कोई जीनियस तो नहीं हूँ. आई एम ऑलवेज डूइंग ब्रेव थिंग्स लाइक दिस. मैं हमेशा इसी तरह के बहादुरी वाले काम करता हूँ. अनलाइक मी, अनु कैन नेवर थिंक इन अ टाइट स्पॉट. जो इसकी सिस्टर है अनु, वो कभी भी इस तरह नहीं सोचती है. इस डिफिकल्ट सिचुएशन में वो इस तरह की थिंकिंग कभी भी लगा के सोचेगी नहीं कि क्या करना है. शी जस्ट लूजेस हर माइंड एंड स्टार्ट येलिंग. जब कोई भी डिफिकल्टी आ जाती है, डिफिकल्ट सिचुएशन, तो इसकी बहन क्या करने लग जाती है, अपने माइंड को भूल जाती है, कुछ सोचती नहीं और रोना शुरू कर देती है. लास्ट ईयर a thief got into our house. पिछले साल हमारे घर में एक चोर आ गया था. It was late at night. तो आधी रात हो रही थी. And I had gone to the kitchen to drink some water. और मैं किचन में गया था पानी पीने के लिए. I saw this thin man going into the drawing room through the front door. मैंने देखा कि वो पतला सा आदमी हमारे ड्राइंग रूम में जा रहा है सामने वाले गेट से. I sure Anu didn't lock it properly as Amma had told her. मैं श्योर था कि अनु ने गेट को प्रॉपरली बंद नहीं किया है. Immediately, I immediately hid behind the sofa to see what he was up to. तो मैं तुरंत सोफा के पीछे छिप गया देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है. He may not even have been a thief at all. Before I could decide what he was, I heard Anu yelling. मैंने इससे पहले कोई चोर नहीं देखा था. इससे पहले कि मैं डिसाइड करता कि वो कौन है, मुझे एक आवाज सुनाई दी और वो आवाज थी अनु के रोने की. शी टू हैड कम डाउन स्टेयर्स एंड स्पॉटेड द थीफ. वो भी सीढ़ियों से नीचे आ गई और उसने चोर को देख लिया. द पुअर मैन वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स. वो जो गरीब आदमी था वो क्या करने लग गया, बहुत ज्यादा डर गया था. अम्मा एंड अप्पा केम रशिंग डाउन वाइल ही वॉज ट्राइंग टू एस्केप. और जैसे ही उसे आवाज सुनाई दी कि हम लोग जाग गए हैं, तो वो डर गया था. और ये सारी आवाजें सुन के अम्मा और अप्पा भी नीचे की तरफ तेजी से दौड़ते हुए आए जब चोर भागने की कोशिश कर रहा था. आई स्टेड बिहाइंड द सोफा बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी what he would take so that I could catch him in action. मैं सोफा के पीछे खड़ा हो गया और ये देखने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या करना चाहता है और उसको करते हुए पकड़ लूं. I saw Anu catching hold of his legs while Amma threw a bedspread over his head. मैंने देखा कि अम्मा ने जैसे ही बेड स्प्रेड को उसके सर के ऊपर फेंका तो अनु ने उसके पैरों को पकड़ लिया. अप्पा टाइड हिज आर्म्स एंड लेग्स अप. और अप्पा ने उसके हाथ और पैरों को पकड़ लिया, बांध दिया. आई नेवर न्यू आई लिव विद सच वायलेंट पीपल. मैं कभी नहीं जानता था कि मैं ऐसे वायलेंट पीपल के साथ रहता हूँ. वायलेंट मीन्स जो लड़ाई सब करते हो बहादुरी से. Then suddenly अनु started screaming. उसके बाद अचानक से अनु चिल्लाने लग गई. सुनील, where is सुनील? सुनील कहाँ हो तुम? I don't know why this girl gets so worked up about everything. मैं नहीं जानता था कि ये लड़की ऐसे काम क्यों कर रही थी. I came out of my clever hiding place and everyone hugged me tight. मैं अपने छिपे हुए जगह से बाहर निकल के आया और हर किसी ने मुझे गले लगा लिया कस के. They all thought that the thief had hurt me. वो लोग सोच रहे थे कि चोर मुझे नुकसान पहुंचा रहा है. As if he could have touched a man like me. Later I told Anu to keep her cool and not to always scream about everything. वो मुझे इस तरह छू रहे थे जैसे उन्होंने कभी छुआ ही नहीं. उसके बाद मैंने अनु को समझाया कि हमेशा कूल माइंड होके रहना है, कोई भी चीज़ से घबराना नहीं है. शी barely listened to my advice though miss know it all.
उसने मेरी एडवाइस को ऐसे ही अनसुना कर दिया। आई कैन हियर अ डॉग बार्किंग। मैंने डॉग के भौंकने की आवाज़ सुनी। लुक्स लाइक विनय हैज कमिंग विद हिज डॉबरमैन। ऐसा लग रहा था विनय डॉबरमैन के साथ आ रहा है। दैट डॉग इज टेरिफाइड ऑफ मी इवन दो इट इज डबल माई साइज। वो डॉग मुझसे डरता था जबकि वो मेरे साइज से भी दुगना था। इट बार्क्स मैडली वेन एवर इट सीज मी। वो मुझे जब भी देखता था भौंकने लग जाता था। The first time I tried to pet it, it ran to the balcony and tried to leap right off. पहली बार जब मैं उसे पेट की तरह ट्रीट कर रहा था वो बालकनी से भाग गया। आई थिंक आई लुक क्वाइट फाइटनिंग विद माई काइंड ऑफ बिल्ड। मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा डरावना दिख रहा हूँ जिससे कि वो मुझे देख के भाग गया। नाउ वेन आवर विनय विजिटेड विद हिज डॉग आई स्टे इन माई रूम फॉर द डॉग शेक। तो कभी भी विनय जब मेरे घर आता है अपने डॉग के साथ, मैं अपने रूम में ही रहता हूँ जिससे कि डॉग डरे ना मुझे देख के। आई डोंट वॉन्ट इट टू गेट नर्वस और स्केर्ड। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देख के घबरा जाए। आई हैव अ काइंड हार्ट डिस्पाइट माई ह्यूज मसल्स। मेरा दिल बहुत ज़्यादा काइंड है, हालांकि मेरे मसल्स बहुत ज़्यादा हैं जिससे कि वो देख के डर जाता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। इतना काफ़ी है अभी के लिए। आई विल राइट मोर सून। मैं जल्दी और लिखूंगा। आई नो यू ऑलरेडी लाइक मी एंड वॉन्ट टू रीड मोर अबाउट मी, बट वेट अंटिल नेक्स्ट टाइम। मैं जानता हूँ कि आप मेरे बारे में और पढ़ना चाहते हो, बट आपको नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट डायरी इज द डायरी ऑफ अनु, his sister. So date is 25th July 2014. Same. Dear diary, there are now two of you in this house. Sunil has decided to keep a diary too. तो हमारे घर में दो डायरी है। सुनील ने भी डिसाइड किया है डायरी रखने के लिए। He heard Amma telling Venkat uncle that I write in my diary every day and Venkat uncle saying that I am smart and hardworking. उसने सुना अम्मा को कहते हुए वेंकट अंकल से कि मैं डेली डायरी लिखती हूँ, और वेंकट अंकल ने भी कहा कि वो बहुत स्मार्ट और हार्ड वर्किंग है। The same evening, he went to the market to get a diary for himself. उसी शाम को वो मार्केट गया अपने लिए एक डायरी लेने के लिए। He is such a copycat. वो सच में कॉपी कैट है, जो लोगों को देखता है करते हुए वही चीज़ करना चाहता है। अपने भाई के बारे में बोल रही है अनु। So far, I have not told you much about Sunil, but I will today. तो मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहती सुनील के बारे में। आई होप एज ही ग्रोस ही विल माइंड हिज फेस, बट इट डजेंट लुक एज इफ इट इज गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून। तो मैं सोच रही हूँ जिस तरह वो बढ़ता जाएगा वो सही रास्ते पे आ जाएगा, बट इट डजेंट लुक एज इट इफ इट इज गोइंग टू हैपन एनी सुन। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। टुडे आई वॉज एक्सट्रीमली एम्बेरस एट स्कूल व्हेन अवनीश टोल्ड मी व्हाट सुनील हैड डन एट हिज ब्रदर। बट मुझे बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ स्कूल में जब अवनीश ने मुझे बताया कि सुनील ने उसके भाई के साथ क्या किया अरुण के बर्थडे पार्टी में। अरुण इज सुनील क्लासमेट। अरुण कौन था? सुनील का क्लासमेट है। वाइल अवनेश इज माइन, जबकि अवनेश इसका क्लासमेट है, अनु का। टू स्टार्ट विद, it seems Arun did not invite Sunil to the birthday party because he thinks he's a show off. अरुण ने सुनील को बर्थडे पार्टी में इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि वो जानता था कि ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, लोगों को शो ऑफ करता है अपने बारे में। दैट डजेंट सरप्राइज मी। तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है क्योंकि वो मेरा भाई है तो मैं उसके बारे में ज़्यादा जानती हूँ। आई हैव हर्ड सुनील बोस्ट अबाउट थिंग्स दैट ही वॉज नॉट डन। मुझे पता है कि सुनील क्या करता है, वो ऐसी ऐसी बातें करता है जो उसने कभी जिंदगी में करी नहीं है। आफ्टर गेट क्रैशिंग to the party, he walked around the drawing room behaving as if everyone was too dumb to talk to. जैसे ही वो गेट से एंट्री करता है पार्टी में, वो इस तरह वॉक कर रहा था ड्राइंग रूम में जैसे हर कोई डम्ब है और बात करना चाह रहा है, डम टू टॉक टू। एंड व्हाट डू यू थिंक हैपन नेक्स्ट? हर कोई डम्ब है, सुन नहीं पा रहा उसकी बातें। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? जगन थ्रू अ रबर माउस एट सुनील।
जगन एक लड़का था वहां पार्टी में, उसने एक रबर माउस को सुनील के ऊपर फेंका। सुनील वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। सुनील उस रबर माउस को देख के बहुत घबरा गया। He thought that it was a real mouse and started jumping around wildly. उसने सोचा कि वो सच का चूहा है और इधर उधर उछलने लगा। He ran straight into the table and smashed the cake to the ground. वो सीधे टेबल की तरफ भागते हुए गया और वहां पे केक रखा था। केक को एकदम केक के ऊपर जाके उछल गया और वो केक जमीन पे गिर गई। अरुण's mother was really upset. जो अरुण की मदर थी वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई। She scooped up the cake into a box and told the security guard to give it to the cake. तो उन्होंने फर्श से उस केक को साफ किया, बॉक्स में डाला और सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया कि जाके इन्हें कैट्स को दे दो। अरुण वॉज फ्यूरियस एट फर्स्ट। अरुण तो पहले बहुत घबरा गया था, बट ही लेटर फाउंड द होल थिंग फनी। बट उसे बाद में सारी चीजों पे हंसी आ रही थी, उसे लग रहा था कोई मजाक हो रहा है। एज डिड द रेस्ट ऑफ द स्कूल व्हेन दे हर्ड अबाउट इट। और इन सारी चीजों के बारे में उसने स्कूल में सुना। यू शुड हैव हर्ड सुनील टेलिंग अस द सेम स्टोरी व्हेन ही केम बैक फ्रॉम दिस पार्टी। तो आप लोगों ने भी ये सेम स्टोरी सुनी होगी जब सुनील पार्टी से वापस आया था। ही टोल्ड अस दैट अ रियल माउस हैड कम अप इनटू द हाउस रूम एंड दैट ही हैड सेव्ड एवरीवन विद हिज स्मार्ट आइड। तो उसने क्या बताया था कि सचमुच एक चूहा आ गया था रूम में और उसने लोगों की जान बचाई, और किस तरह बहादुरी से। नोइंग माई ब्रदर क्वाइट वेल आई वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज स्टोरी राइट देन। मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो मुझे उसके स्टोरी पे स्टार्टिंग से ही डाउट था। सस्पिशियस में संदेह था। लास्ट ईयर a thief got into our house because Sunil had forgotten to lock the front door. पिछले साल एक चोर आ गया था हमारे घर में, और वो भी किस वजह से कि सुनील फ्रंट डोर के लॉक को बंद करना भूल गया था। आई वेंट डाउन स्टेयर्स टू गेट सम चॉकलेट बिकॉज आई वॉज फीलिंग हंग्री। तो मैं नीचे आई किचन में क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, तो मैं चॉकलेट ढूंढ रही थी। आई सॉ द थीफ पॉकेटिंग अम्मा's पर्स। मैंने देखा कि एक चोर उसकी अम्मा के पर्स में से पैसे निकाल रहा है। आई स्क्रीम फॉर हेल्प एट द टॉप ऑफ माई वॉइस। तो मैं चिल्लाने लगी जिससे कि मेरे पेरेंट्स आ जाए मदद के लिए। अम्मा एंड अप्पा केम रनिंग डाउन। तो उसके अम्मा और पप्पा तेजी से इसकी आवाज सुन के नीचे आए। द थीफ वॉज ट्राइंग टू एस्केप। जो चोर था वो भागने की कोशिश कर रहा था, बट ही ट्रिप्ड ओवर अ पेयर ऑफ सुनील शूज। वहीं पे सुनील सुनील के जूते रखे हुए थे, तो उसका पैर उसमें फंस गया। अम्मा क्विकली थ्रू हर बेड स्प्रेड ओवर हिम। तो उसके अम्मा ने जल्दी से बेड स्प्रेड उसके ऊपर फेंका, और उसके अप्पा ने उसके हाथ और पैरों को बांध दिया कुछ रस्सियों से। वी वर सो रिलीव वी वर सो रिलीव दैट द थीफ हैड बीन कॉट। हमें ये देख के बहुत खुशी हुई कि चोर पकड़ा गया। एंड देन आई वंडर्ड वेयर सुनील वॉज। वी हैड क्रिएटेड सच अ नॉइज दैट ही सिंपली कुडंट हैव स्लेप्ट थ्रू इट। तो हम लोग यही सोचते रह गए कि सुनील कहाँ पे है। तो हम लोगों ने आवाजें करनी शुरू की। हमें लगा कहीं वो सोया हुआ तो नहीं है। आई वॉज अफ्रेड दैट द थीफ हैड डन सम हार्म। मुझे डर लग रहा था कि कहीं चोर ने उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। एंड आई स्टार्टेड कॉलिंग आउट फॉर हिम। तो मैं उसे आवाजें देने लगी। अप्पा वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल द पुलिस इन पैनिक व्हेन ही sheepishly step out from the behind of the sofa. अप्पा जस्ट पुलिस को कॉल ही करने जा रहे थे क्योंकि वो एकदम घबरा गए थे कि उनका बेटा उन्हें दिख नहीं रहा है, और वो सोफा के पीछे छिपा हुआ था। तो वो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि चोर आया हुआ है और बुलाने के बजाय वो सोफा के पीछे छुपा हुआ है। इट सीम्स एज इफ ही हैड सीन द थीम व्हेन ही हैड गॉन डाउनस्टेयर्स टू ड्रिंक। और उसने बताया कि उसने चोर को देखा था जब वो नीचे किचन में आया था पानी पीने के लिए, but had decided to hide behind the sofa instead of raising an alarm. बट उसने ये डिसाइड किया कि मैं सोफा के पीछे छिप जाता हूँ बजाय अलार्म बजाने के। ही वॉज जस्ट प्लेन स्केयर्ड। वो चोर को देख के बिल्कुल डर घबरा गया था। ही गेव मी अ बिग लेक्चर अबाउट नॉट yelling सो लाउडली। उसने मुझे एक बड़ा लेक्चर दिया कि कभी भी रोना नहीं चाहिए जोर से। आई वॉज ट्राइंग रियली हार्ड नॉट टू लाफ। और मैं ट्राई कर रही थी कि मैं जोर से हंस ना सकूं।
Speaking of laughing, I will never forget the day when Vinay brought home his Doberman puppy. तो मुझे बताते हुए बहुत हंसी आ रही है कि मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब विनय अपने पपी के साथ आया था जिसका नाम है डॉबरमैन हमारे घर आया था. Sunil was so scared of the puppy that he ran to the balcony when the puppy tried to sniff at him. तो सुनील पपी को देख के इतना घबरा गया. जैसे ही पपी उसकी तरफ आ रहा था वो बालकनी से कूद गया. द पुअर पपी कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज गोइंग ऑन. पपी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ. फ्रॉम देन ऑन वेन एवर विनय एंड हिज पपी कम बाय सुनील स्टेज इन रूम अंटिल दे लीव. तो उसके बाद से जब भी विनय और उसके पपी उनके घर आते हैं सुनील अपने ही घर में रहता है जब तक कि वो वापस अपने घर ना चले जाएं. Everyone is not brave all the time. हर कोई बहादुर नहीं होता है हर समय. He doesn't have to be either, but he should admit his weakness. तो ये भी ज्यादा ब्रेव नहीं है बट ये क्या करता है अपने वीकनेस को हमेशा छिपाता है अपने बारे में हमेशा बड़ा चढ़ा के बताता है. आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई फुटबॉल मैच टू. मैं अपने फुटबॉल मैच के बारे में भी आपको बताऊंगी बट आई हैव टू गो हैव डिनर नो. बट अभी मैं डिनर करने जा रही हूँ. आई शैल शेयर दैट टुमारो. ये बातें मैं कल शेयर करूंगी आपसे.